ख़वातीन हज़रात, इस पूरी वीडियो में एक जगह पे मैंने एक बात कही है, वो एक क्विज़ है। आप वो बताएं कि वो मैंने कहाँ एक आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि वो क्या चीज़ है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, बातचीत के साथ में एक बार फिर आपके साथ। ख़वातीन हज़रात, कोरोना आ गया और कोरोना छा गया और सारी दुनिया को बंद करा गया। आधे लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो अमेरिका की साजिश है और ये अमेरिका ने किया है। बाकी कह रहे हैं ओ भाई पागल हो गए हो, ये तो चाइना का काम है, सारा चाइना ने फैलाया हुआ है। कुछ कह रहे हैं भाई दज्जाल आ गया और क़यामत आने वाली है। कुछ कह रहे हैं कि भाई सुकून रखो, अभी क़यामत नहीं आ रही, ये तो बस एक बीमारी है जो सबको लग रही है। आधी दुनिया कह रही नहीं भाई ये तो यहूदियों की साजिश है, ये तो मुसलमानों की मस्जिदें बंद करानी थी इन्होंने, और तो कोई काम ही नहीं है। तो की फ़र्क पैंदा भाई जी, क्या फ़र्क पड़ता कि भाई ये कोरोना वायरस किसने बनाया है या नहीं बनाया है, ये कुदरत की तरफ से है, ये बीमारी है, या अमेरिका ने चलाया कि चमगादड़ लेकर आया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाईजान। हमने खाली एहतियात करनी है, घर से बाहर ना निकलें, जितना कोशिश हो सके घर पे रहें। ये मैं तो ये सोचता हूँ कि भाई ये शायद एक अच्छा अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका है, अगर हम घर पे बैठे अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजारें। ये मेरे अपना एक ओपिनियन है कि जिस तरह लोग अपनी फैमिली वैल्यूज़ भूल रहे थे, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि पेरेंट्स की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उनका एक जिसको कहते हैं कि हिंदी में एक वर्ड परंपरा है जिसे कहते हैं। तो वो जनरेशन्स का जो आपस में एक कम्युनिकेशन गैप था वो बहुत बढ़ गया था। तो एक तो अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग एक मौका मिला है कि हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हमारी क्या वैल्यूज़ थी, हमारे वालिदैन ने हमें क्या 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 टाइम फ्रेम्स देखे, और हम लोगों ने क्या क्या उन लोगों की और हम लोग क्या देख के बड़े हुए। तो ये तो टाइम है कि मेमोरीज़ बनाने का, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक हम सबको मौका मिला है। तो क्यों ना हम इस मौके को अवेल करें, बजाय इसके कि हम इस एक स्ट्रेस में रहें कि जी अमेरिका ने बनाया है या चाइना ने बनाया है, या साजिश हो गई है, या क्या, हमारा इसे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। इस वक्त तो हम लोगों को ये मौका मिला है कि एक फैमिली को साथ टाइम गुजारें, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, और वो उसको अवेल करें इस टाइम को, क्योंकि ज़िंदगी में इस तरह का मौका शायद हम ना हमने अपने टाइम में देखा, ना मेरा ख्याल है कि हमसे पहली वाली जनरेशन ने देखा होगा ये वक्त। ये हमारी जनरेशन को ये मौका मिला कि हम जो जनरेशन गैप था हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, उसको कवर कर सकें, उनको बता सकें, उनकी वैल्यूज़ दिखा सकें, जो हम लोग जो देख कर बड़े हुए कि किस तरह हम लोग अपने वालिदैन के साथ टाइम गुजारते थे। मुझे याद है कि हमारे पेरेंट्स हमें बताते होते थे कि क्या उनकी वैल्यूज़ क्या थी। मेरे वालिद साहब रात को अक्सर बैठ के हमारी लंबी लंबी डिस्कशंस होती थी, हर किस्म की पोएट्री, उर्दू लिटरेचर और हिस्ट्री पे बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि फिर मेरे वालिद साहब ने बहुत नॉलेज थी उनकी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हुई थी। तो इस वजह से मैं अपने वालिद साहब के साथ रात को लेट नाइट हम लोग अक्सर बैठ के डिस्कशन करते थे, और वो मुझे कभी तो उसके बाबरी से बता रहे होते थे कि बाबर ने क्या किया, और फिर उसके साथ हुमायूं ने क्या हुआ, और क्या शाहजहां की क्या हिस्ट्री है। और इसी तरह फिर तारीख़ इस्लाम में जब बात आई तो फिर वो मेरे वालिद साहब मौलाना मौदूदी साहब की बुक से मुझे कोट्स करके बताते और फिर मुझे दिखाते कि यार ये बुक अगर तुम्हें टाइम मिले तो ये भी पढ़ना और ये भी पढ़ना। अच्छा, उर्दू अदब और हमारे घर के माहौल के बारे में मैंने ज़्यादा बात जो है वो मिलने के नहीं नायाब हैं हम की एपिसोड 2 सादत हसन मंटो में की है। तो आपने अगर वो वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे घर का माहौल किस किस्म का था। इसी तरह हमारी अखलाकी तरबियत में हमारी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मी हमें हमेशा उठते बैठते बताती रहती थी कि दुनिया में किस तरह रहना चाहिए इंसान को, आपस में बहन भाइयों का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात किस किस्म के होने चाहिए। तो ये सारा कुछ देख के जब हम बड़े हुए तो मेरा ख्याल है कि इसमें जो हमारी अम्मी का बहुत बड़ा किरदार है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की तरबियत हमारी अम्मी ने की है हम सब बहन भाइयों की, पूरी अपनी जान लगा के
वो एक मिसाल है। तो वही बात है कि हमारा जो वक्त अपने वालिदैन के साथ गुज़रा वो उसने हमारी शख्सी तरबियत में और हमारी अखलाकी तरबियत में और उसके साथ साथ हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ जो हमारी हैं वो सारी उसी से आई, जो वक्त हमने अपने वालिदैन के साथ गुजारा डिस्कस करके और अपना ओपिनियन शेयर करके और उनसे उनका ओपिनियन लेकर और उनसे सीखा, जो ये सारा उसका बहुत बड़ा हाथ है। सो दैट लेवल ऑफ कन्वर्सेशन था और डिस्कशन था, वी लैक दैट। हम लोग जो है वो डिस्कशन ना हमारे पास वो टाइम रहा अपने बच्चों के साथ करने का, और ना हमारे बच्चों के पास वो टाइम रहा कि वो इस तरह की बात को वैल्यू दें। लेकिन दिस इज़ द गोल्डन टाइम जो हमें मिला है कुदरत की तरफ से कि हम वो वही वैल्यूज़ एक बनाएं, वो बताएं अपने पेरेंट्स के साथ। जिस तरह हमारा टाइम गुजरा, कल को हमारे पेरेंट्स के साथ जब हमारे बच्चे बड़े हों तो वही बताएं कि हमारे पेरेंट्स क्या बात करते थे, तो क्या उनका विज़न था, क्या उनकी रीडिंग थी। तो आई वुड रिकमेंड कि इस टाइम को एंजॉय किया जाए। फिर वही बात आ जाती है कि गालिब के टाइम पे जब ये लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद मिर्ज़ा गालिब की क्या कैफियत थी, और उन्होंने ये सारा उन्होंने पूरा लिखा है एक जगह पे। मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगा कि मिर्ज़ा गालिब की लॉकडाउन के बाद क्या सिचुएशन थी। तो हो सकता है कि शायद हमारी भी वही लॉकडाउन जब ख़त्म हो तो हमारी भी कैफियत कुछ मिर्ज़ा गालिब वाली ही हो। तो हमें चाहिए कि इस वक्त हम इस चीज़ को अवेल करें और मेमोरीज़ बनाएं, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ में ना पड़ें कि चाइना ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, लेबॉर्ट्री में बना, दज्जाल आ गया, या उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये तो अल्लाह ताला का तरफ से मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका है कि हम अपनी वैल्यूज़ अपनी आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करें। 1795 में जब गालिब साहब के पास लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने कुछ लिखा था, ये 1795 की बात है। जब वो लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो गालिब साहब ने क्या लिखा, और कहीं आपकी हालत कुछ अरसे बाद ऐसी ना हो। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर वही फुर्सत के